मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जोधपुर विश्वविद्यालय से की थी। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष मुझे काम करने का मौका मिला। छत्तीसवीं कौम के उन युवाओं ने साधारण परिवार से आने वाले एक युवा पे भरोसा जताया और 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय को चुन के प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 सितंबर का दिन था जब युवाओं की फीस बढ़ोतरी के मामले में मैंने विधानसभा का घेराव किया था। उस दिन मैं पहली बार राजस्थान की इस सबसे बड़ी और इस पवित्र विधानसभा में मैं पहली बार आया था। आज सुबह मैं देख रहा था कि कई सारे युवा भाई, युवा साथी सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष इसलिए कर रहे थे क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत उन सभी की फीस में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जोधपुर विश्वविद्यालय की। अमूमन 10% से ज्यादा कहीं की भी फीस को आप बढ़ा नहीं सकते। राजभवन का आदेश होता है और कुलाधिपति के आदेश की पालना करना ये उनका कर्तव्य होता है। पर बड़े दुख की बात है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में इन आदेशों की पालना नहीं की गई। ग्रामीण परिवेश से आने वाले उन विद्यार्थियों पे एक आर्थिक बोझ डाला गया जो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए पीड़ा की बात है क्योंकि मैं उसी विश्वविद्यालय से निकला हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार डेटा हैंडलिंग के नाम पे, ऑनलाइन फॉर्म के नाम पे पर स्टूडेंट 3 साल के 5400 से 5500 तक 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है क्योंकि साहब ग्रामीण परिवेश से आने वाला युवा वो पढ़ाई भी करता है, साथ ही साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी भी कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। आज वो कैपेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार करने का एक प्रयास कर रहा है। पर उनके साथ जब ऐसा कुठाराघात होता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, एक पीड़ा होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो सेमेस्टर फीस है, पहले एनुअल एग्जाम हुआ करते थे, अब सेमेस्टर एग्जाम हो गए हैं। एनुअल एग्जाम में एक बार ही फीस ली जाती थी, अब हर 6 महीने में ये फीस लेने लग गए। हुआ ये है कि पहले जो फीस 3000 थी उसको अब बढ़ा के इन्होंने 6 से 8000 कर दी। ये तमाम जो आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप छात्रों को आर्थिक रूप से ना तोड़ें, आप उन्हें संबल दें और तमाम जो इनको समस्या आ रही है इनका निवारण करें। रीवैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है जब कभी कोई बैक आती थी तो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन का फॉर्म भरवाते थे, उसके बाद में वो पास होते थे। कई सारी चीजें ऐसी थी, उनको बंद कर दिया गया। ये छात्रों के साथ कुठाराघात है और छात्र राजनीति से मैं आया हूं, उन सभी से मेरा एक गहरा जुड़ाव रहा है क्योंकि उनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूं। तो निश्चित तौर पे उनकी बात को मजबूती से रखूंगा। आने वाले समय में अगर जरूरत रही तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इसी बात को रखा भी जाएगा। मेरा निवेदन अभी जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन से, कुलाधिपति से कि आप इस मामले में संज्ञान लेके छात्रों को राहत प्रदान करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा तमाम छात्र संगठनों से कि आप सभी को उन छात्रों की आवाज को मजबूत करना चाहिए। आप छात्रों के हक और हित के लिए आपको आगे आके लड़ना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में छात्र संगठन आगे आएंगे, छात्र शक्ति आगे आएगी और निश्चित रूप से जोधपुर यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय प्रशासन ये जो गलतियां उन्होंने की उसके अंदर सुधार भी किया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज पशुपालन, आयुर्वेद और देवस्थान जैसे विषयों पे चर्चा हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवस्थान के मामले में पश्चिमी राजस्थान हमेशा आगे रहा है। चाहे नाकोड़ा हो, चाहे जसोल हो, चाहे गरीबनाथ जी का मठ हो, चाहे ख्याड़ा मठ हो, कई सारे बड़े बड़े देवस्थान मठों का वो संगम रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किराड़ू जैसे जो देवस्थान है उन्हें डेवलप करना चाहिए। देवका के अंदर जो सूर्य मंदिर है उनको भी डेवलप करना चाहिए और तमाम देवस्थानों को जो छत विछत हो रहे हैं उन्हें हमें डेवलप करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ तमाम जितने पुजारी हैं आज के समय में उन्हें जो पे ग्रेड मिल रहा है वो बहुत कम है। उनकी जो सैलरी है वो बढ़ानी चाहिए
कम से कम 30,000 करनी चाहिए। साथ ही साथ कई सारे जो मंदिर हैं वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था के मामले में कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुरक्षा के लिए भी ध्यान दें। साथ ही साथ आयुर्वेद पे चर्चा चल रही थी, सभी कह रहे थे कि साहब आयुर्वेद जो है वो देवों से मिला हुआ, हमें एक देवों से मिली हुई एक पद्धति है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज तक मैंने कभी आयुर्वेद का कोई हॉस्पिटल नहीं देखा। आप विचार करेंगे कि जिस पद्धति की हम बात करते हैं आज के समय में हम सबसे ज्यादा अगर कमजोर कहीं है तो उसी में है। आज के समय में कोई वेद नहीं है, मैंने वेद नहीं देखे। आप सोचिए कि साहब आयुर्वेद के मामले में जहां हम एक तरफ पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप रखा करते थे, आज के समय में सबसे कमजोर हम वहीं हो गए। होम्योपैथिक हो चाहे दूसरी पद्धतियां हो, चिकित्सा के मामले में हम दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। पशुधन की अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा मेरे क्षेत्र में जो सीटें हैं वो खाली पड़ी है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि साहब पशुधन को बढ़ाएंगे, साहब आपके पास रख रखाव का कोई मामला नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं जिसकी बदौलत ये स्थितियां उनकी बनी है। हमें मिलकर सामूहिक प्रयास के साथ में एक परिवर्तन लाना होगा। आज के समय में अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं, पशुधन के मामले में बात करूं तो पहले के समय में गोचर छोड़ा करते थे। पुराने समय में गायों के विचरण के लिए एक अलग जगह छोड़ा करते थे। आज वो ओरण और गोचर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हमें उसकी भी चिंता करनी पड़ी। हमें गोधन को बचाने के लिए, उन नस्लों के संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। आज थार पारकर जैसी नस्लें वो दिन ब दिन गायब होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि साहब हम ऊंटों को बढ़ावा देंगे, हमारा राज्य पशु है, पर साहब आपने एक भी प्रयास अभी तक नहीं किया है। ये हमारे सभी के लिए पीड़ा की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आप मजबूत कदम उठाएं। साथ ही साथ ओरण गोचर की जो बात मैं कर रहा था, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर उस ओरण और गोचर पे है। उन आम लोगों के लिए, उन पशुओं के लिए, उस पशुधन के लिए ओरण गोचर को बचाना जरूरी है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले रिवाइज बजट में इन तमाम मुद्दों पे वापस एक बार चर्चा की जाएगी, एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार का ध्यान इस और भी आकर्षण करना चाहूंगा कि बिजली का संकट बहुत बड़ा है। आज के समय में पूरा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। वेस्टर्न राजस्थान और साथ ही साथ मेरा बाड़मेर, मेरा सिव आज के समय में उस अंधेरे में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से, माननीय मंत्री जी से, कि ये अघोषित कटौती आप बंद करें, लोगों को पूरी बिजली दें और साथ ही साथ तमाम समस्याओं का आप जल्दी निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।